प्रिय विद्यार्थियों, श्रोति नमन। अब हम इन चौपाइयों का भावार्थ देखते हैं, इनका अर्थ समझते हैं और इनके शिल्प सौंदर्य के बारे में भी बताएंगे आपको। सबसे पहले हम जाने, जैसे हम बताया भी था, यह श्री रामचरितमानस के बालकांड से है। भगवान श्री राम के द्वारा धनुष टूटने पर जब परशुराम जी राजा जनक की सभा पहुंच जाते हैं तो वहां टूटे धनुष को देखते हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है, गुस्से से बोलने लगते हैं। तो कोई जवाब नहीं देता, कोई उनका प्रश्न का उत्तर नहीं देता। तब भगवान राम कहने लगे, वही कहा गया है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए है केव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु, हे मुनिराज, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। आयुष काह कहिए किन मोही, उसके लिए क्या आज्ञा है, उसके लिए क्या आदेश है, उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। सुन रिसाई बोले मुन कोही। परशुराम जी यह सुनकर क्रोधित होकर, गुस्सा होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक, हे राम सुनो, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, जो सेवा करे वही सेवक होता है। अरे करनी कर करे लड़ाई, और जिसने दुष्ट का काम किया, जिसने शत्रु जैसा काम किया है, दुष्ट जैसा काम किया है, उसके साथ तो युद्ध किया जाता है। वह सेवक नहीं है, वो तो शत्रु है, वो तो युद्ध करने के लायक है। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहो सम सूरत मोरा। हे राम सुनो, श्री परशुराम जी महाराज ने श्री राम जी भगवान से कहा कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे, इसलिए उन्हें उसको धनुष को टूटा देखकर बहुत क्रोध आया। तो कहने लगे कि सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसूरत मोरा। हे राम सुनो, जिसने इस भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। रेवकार शत्रु बताया है, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। इसलिए वह इस राजाओं के समूह से, इस राज समाज को छोड़कर अलग आ जाए, दूर हट जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अर्थात यदि वो इन राज समाज से, इन राजाओं के समूह से अलग नहीं हुआ, राज समाज से अलग हटकर नहीं आया, तो मैं सभी राजाओं को दंड देते हुए मार डालूंगा। सोने मोने वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धन अवमाने। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए व्यंग वाणी में उन्हें अपमानित करने वाले वचन कहने लगे, उनसे बोलने लगे कि बहु धनहीन तोरी लड़काई, कबहुन असरिस कीन गुसाई। कि हमने बहुधनी मीन्स बहुत से धनुष, तोरी लड़काई, लड़काई मीन्स बचपन में, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़ दिए। कबहु आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, कभी आपने इतना क्रोध नहीं किया। एह धन पर ममता के हेतु, सुन देसाय कह ग्रहकुल केतु। इस धनुष पर आपका इतना लगाव, आपका इतना प्रेम, आपका इतना ममत्व तो क्यों है? ऐसा सुनकर भृगुवंश की पताका के समान परशुराम जी क्रोधित होकर, गुस्सा होकर बोले कि रे नक बालक काल बस, वो लग तो है संवार के, हे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। कि भगवान शंकर के धनुष को जिसे संपूर्ण संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है, एक छोटे धनुष के समान, एक छोटी धनुही के समान बता रहा है कि राजपुत्र, तू काल के वशीभूत है और संभाल कर नहीं बोल रहा। इस तरह से परशुराम जी ने कहा। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य।
इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से ये चौपाइयां, ये दोहा लिया गया है। अब सुनहु राम सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सहस बाहु सम, सवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और स की आवृत्ति, और यदि यहां पर हम देखें सहस्र बाहु सम, इस सहस्त्र बाहु के समान, अर्थात भगवान राम ने, श्री परशुराम जी महाराज ने भगवान राम को बताया कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु, उससे उपमा दी, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अरे करनी कर करे लड़ाई, इसमें रावण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाइयां हैं। अरे करनी कर करे लड़ाई, कवर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम स्वरूप मोरा, सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार भी है। और उस शत्रु की जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा, उसकी समानता, उसकी तुलना श्री परशुराम जी महाराज ने सहस्त्र बाहु से दी है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार भी है। इस तरह से हमारा ये शिल्प सौंदर्य स्पष्ट हुआ और निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ लेंगे। इससे आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी को श्रुति नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।